गणित की क्लास में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग यूपी टीजीटी 2016 का ये सवाल देखिए, डेफिनेट इंटीग्रेशन का है। इसको सॉल्व करेंगे और देखेंगे कौन सा ऑप्शन हमारे पास है, 0, 7/3, 2/3, 5/3, कौन सा ऑप्शन होगा। तो भाई इसको आइए सॉल्व करते हैं, देखते हैं कैसे क्वेश्चन सॉल्व होगा। ट्रिक तो शॉर्ट भी लग सकती है, लेकिन थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ ताकि क्लियर हो जाए मामला। बाकी मुझे पता है हम लोगों को कि मॉड एक्स को देखिए यहाँ पर क्या होगा। मॉड एक्स की वैल्यू क्या होती है, 2 वैल्यू होती है। कभी भी डिटरमिनेंट में क्या होती है, मतलब कि मॉडुलस की वैल्यू अगर हम निकालते हैं, सॉल्व करते हैं, तो या तो निगेटिव आएगा या तो पॉजिटिव आएगा। ठीक है, तो किस पॉइंट के लिए आएगा, इसको हम लोग जीरो बना लेते हैं, यानी x इक्वल टू कितना हो जाएगा, मतलब ये पूरी की पूरी वैल्यू को हम जीरो इक्वेट कर लेंगे, तो इसमें एक ही पॉइंट आ रहा है जीरो। तो जीरो पे टर्निंग पॉइंट है, किस पर पॉइंट है, जीरो पर। तो भाई जीरो, अगर x की वैल्यू जीरो से छोटी हो गई, मैं यहां बना लेता हूं नंबर लाइन, ये तो मेरा -1 हो गया और ये हमारी अपर लिमिट 2 हो गई। जीरो यहां से हमें पता लग रहा है, यहां से हमें पता लग रहा है कि पूरा का पूरा अंदर, चाहे क्वाड्रेटिक हो, चाहे साइन का हो, चाहे ट्रिग्नोमेट्रिक कोई फंक्शन हो, उसको हम पहले जीरो बना लेते हैं। वहां से x की सारे पॉइंट निकाल लेते हैं जो भी टर्निंग होते हैं, फिर पॉजिटिव निगेटिव देखते हैं। हालांकि यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन में क्या है, एक ही पॉइंट है x इक्वल टू 0। तो मैं जीरो को कहाँ बैठा हूँ, 2 से छोटा है, -1 से बड़ा है, तो मैं मान लेता हूँ यहाँ पर कहीं जीरो है। ओके, तो यहाँ पे क्या करना है, अब जीरो के इधर पॉजिटिव होगा कि किधर निगेटिव होगा, ये हमको कंफर्म करना है। तो याद रखना, जो भी टर्निंग पॉइंट आएगा उसके उस पार, यानी जीरो से अगर ये बड़ा मिला, आपका मॉड एक्स हो जाएगा प्लस का। कब, जब एक्स की वैल्यू, यानी कि जो भी यहाँ पर एक्स की वैल्यू यहाँ पे बहुत सारी होंगी, यहाँ से लेकर यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक, यानी कुछ जीरो से बड़ी होंगी। तो जब जीरो से बड़ी होगी ना, यानी एक्स का आपका जीरो या जीरो से बड़ा होगा, तो आपका मॉड एक्स किसके बराबर हो जाएगा, प्लस एक्स के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो इधर वाला जो हिस्सा हमारा आएगा, यानी मॉड एक्स यहाँ पर आएगा, इसको मैं एक्स ले लूंगा, राइट, जीरो या जीरो से बड़ा। और उसके बाद देखिए आपका जब ये जी एक्स जो आप यहाँ पे इनपुट करने जा रहे हो, अगर ये जीरो से छोटा हुआ ना, तो हम ये हमारा बनेगा क्या, ये हमारा बन जाएगा -x। इतना ही दिमाग में रखना है। तो इधर वाला जो हिस्सा है हमारा, तो जो भी मेरा मॉड x होगा उसका चेहरा क्या बनेगा, -x बन जाएगा। क्या बन जाएगा, -x बन जाएगा। अब मैं इसको आगे सॉल्व करता हूं, फिर देखता हूं क्या आता है। इसके आगे चल तो रहा है। फिर इसके अब देखिए हम लोग करेंगे क्या, अब कुछ नहीं करना। अगर आपको इतना आ रहा है ना, तो इसमें बहुत समय नहीं लगता है, यहीं से दिखाई पड़ जाता है कि x की वैल्यू जीरो रखने पर, यानी कि आपकी स्प्लिट हो जाएगी लिमिट, तो -1 से लेकर जीरो तक। ठीक है, -1 से लेकर कहां तक, जीरो तक। अब देखिए -1 से लेकर जीरो तक हम जब करेंगे, तो आपका x तो x ही रहेगा, राइट। और आपका जो मॉड x है, -1 से लेकर जीरो तक में क्या है, मॉड x की वैल्यू क्या है, -x है ना, यहाँ पर क्या है, -x है। तो मैं यहाँ पर मॉड x को क्या रखूंगा, -x रखूंगा। ओके, dx, काम खत्म। प्लस अब जीरो से उठाइए 2 तक, जीरो से उठा के हम लोग 2 तक करेंगे, तो उस कंडीशन में पूरी वैल्यू रखो, यानी x हो गया इनटू, अब मॉड x क्या होगा, इस पार आपका मॉड x हो रहा है, तो इसका चेहरा बन गया x का पॉजिटिव। ठीक, अब ये पॉजिटिव हो गया। तो अब सवाल ये खत्म हो चुका है, देखा जाए तो अब कुछ रह नहीं गया है, बस इंटीग्रेशन कर लेना है। तो ये मेरा कितना हो जाएगा, -x² dx, या माइनस को बाहर कर लीजिए, और प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा, 0 से लेकर 2 तक x² dx। अब इसकी लिमिट आपको पता है, रखना पता है, x³ हो जाएगा /3, इसकी इंटीग्रेशन कर लीजिए, -1 से लेकर 0 तक, और यहाँ से क्या हो जाएगा हमारा, भाई माइनस को तो मैंने बाहर निकाल लिया है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और 0 से 2 तक अगर करेंगे तो फिर ये इंटीग्रेशन तो वही होगा, x³ ही होगा, नो प्रॉब्लम। और लिमिट हम रख देंगे कहाँ से कहाँ तक, 0 से लेकर 2 तक। ठीक है, तो आइए इसको मैं इधर सॉल्व कर लेता हूँ। माइनस को बाहर रखा रहने दो, आपको पता है, पहले अपर लिमिट रखेंगे x के प्लेस पर, फिर लोअर लिमिट रखेंगे माइनस करके। तो 0 रखते ही क्या हो जाएगा, 0 का क्यूब /3। ओके, और माइनस लगाओ जरा, x की जगह पर क्या रखना है आपके पास, -1 रखना है, तो -1 का क्यूब /3, ये हो गया। तो इसका हो गया काम खत्म, ये हो गया। प्लस लगाइए जरा, आगे बढ़ते हैं, अगला देखते हैं क्या मिलता है। 2 रखिए तो 2 दूना 4 दूनी 8, ठीक है, यानी 2 क्यूब /3 हो जाएगा, और -0³ हो जाएगा। आगे इसको सॉल्व करेंगे, माइनस यहाँ आना है, यहाँ तो 0 मिल जाना है। और जरा देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, -1 का क्यूब करोगे -1 आएगा, और ये क्या कर देगा, इसको +1 कर देगा। तो यहाँ फाइनली हमारे पास क्या आएगा, 1/3 आएगा। और यहाँ पर देखिए 2 दूना 4 दूनी 8/3 आ जाएगा, और वहाँ पे क्या है, 0 ही आएगा। तो उसको मैं ना ही लिखूँ, क्योंकि -0 हो जाएगा। अब इसको जरा सॉल्व करेंगे आप, तो इसका तो डिनोमिनेटर सेम ही है, तो 8 में से कितना हो जाएगा कम, -1 कम हो जाएगा। तो कितना आएगा यहाँ पर, पॉजिटिव का 7 आएगा। तो 7/3 क्या होगा, हमारा ऑप्शन हो जाएगा। तो 7/3 हमारा क्या है, ऑप्शन है
यही राइट आंसर होगा इसका।